1881 से आज तक समय बदल गया, तकनीक बदल गई और यहां तक कि देश का नक्शा भी बदल गया। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है हिमालय की गोद में रेंगती ये नीली ट्रेन। दोस्तों, आज हम सिर्फ एक रेल यात्रा की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग के चमत्कार की। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे DHR ने कैसे अंग्रेजों के नामुमकिन सपने को हकीकत में बदला, क्यों इसे यूनेस्को ने अपनी गोद में लिया और 2026 में यह ट्रेन कैसे भारत के गौरव को बढ़ा रही है। चलिए आज दार्जिलिंग के पन्नों को गहराई से पलटते हैं। 1870 के दशक में दार्जिलिंग दुनिया के लिए ब्लैक गोल्ड यानी चाय का केंद्र बन चुका था, लेकिन समस्या थी कार्ट रोड। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक बैलगाड़ियों से सामान ले जाने में हफ्तों लगते थे और खर्चा भी बहुत था। तब फ्रैंकलिन प्रेस्टेज ने एक पागलपन भरा विचार रखा, पहाड़ों पर ट्रेन चलाने का। लोग हंसे क्योंकि हिमालय की ढलान इतनी खड़ी थी कि साधारण ट्रेन के पहिए वहां फिसल जाते। जब ढलान 1/15 से ज्यादा हो गई तो इंजीनियरों ने लूप बनाए, यानी पटरी को खुद के ऊपर से घुमाया गया ताकि ऊंचाई धीरे धीरे बढ़े। सबसे प्रसिद्ध है बतासिया लूप। जहां लूप बनाने की जगह नहीं थी वहां जेड ट्रैक बनाए गए। ट्रेन पहले आगे जाती, फिर पटरी बदलकर पीछे रिवर्स आती और फिर ऊपर की ओर बढ़ाती। यह दुनिया में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किया गया था। इस रेलवे की जान इसके B क्लास स्टीम इंजन है। इनका निर्माण शार्प स्टीवर्ट और बाल्डविन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा किया गया था। क्या आप जानते हैं, इन इंजनों में पानी गर्म करने के लिए विशेष कोयले का उपयोग होता है। आज 2026 में भी भारत सरकार ने इन इंजनों को जीवित रखा है। एक स्टीम इंजन को तैयार करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, एक विरासत है जो आज भी सांसों की तरह भाप छोड़ती है। 5 दिसंबर 1999 ये वो तारीख थी जब DHR को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। ये ऑस्ट्रिया की सेमरिंग रेलवे के बाद दुनिया की दूसरी ऐसी रेलवे बनी। यूनेस्को ने इसे एक अभिनव परिवहन प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण माना। इसके बाद दार्जिलिंग न केवल चाय के लिए बल्कि इस टॉय ट्रेन के लिए ग्लोबल टूरिज्म मैप पर चमकने लगा। अब बात करते हैं आज की। 2026 में DHR सिर्फ एक म्यूजियम पीस नहीं है, कमाई और विकास। पिछले साल के मुकाबले पर्यटकों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। नई सुविधाएं, अब ट्रेनों में विस्टाडोम जैसे कोच जोड़ने की योजना है, जिसकी छत कांच की होगी ताकि आप हिमालय के शिखरों को देख सकें। संरक्षण, सिलीगुड़ी के तिनधरिया वर्कशॉप को एक लिविंग म्यूजियम में बदल दिया गया है, जहां पुराने इंजनों को पुनर्जीवित किया जाता है। यहां आज भी वही 100 साल पुराने औजार इस्तेमाल होते हैं। DHR और बॉलीवुड का अटूट रिश्ता है। राजेश खन्ना का वो गाना मेरे सपनों की रानी आज भी हर पर्यटक के कान में गूंजता है जब वो इस ट्रेन को देखता है। ये ट्रेन दार्जिलिंग की पहचान है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। जब ट्रेन सड़क के बीचों बीच दुकानों के बेहद करीब से गुजरती है तो वह नजारा आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये था दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का 145 सालों का सफर। ये ट्रेन हमें सिखाती है कि धीमी गति में भी एक अलग ही मजा है। अगर आप भाग दौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक लेना चाहते हैं तो दार्जिलिंग की इन पटरियों पर एक बार जरूर आएं। आपको यह डीप डाइव वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नीलगिरी या कालका शिमला रेलवे पर भी ऐसा वीडियो बनाऊं तो जरूर लिखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।